नमस्कार, मैं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं और जानकारी होंगी उपलब्ध। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल सेवा की शुरू। अब सभी सुविधाओं का ऑनलाइन उठा सकते हैं लाभ। राज्य में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। वित्तीय वर्ष 2025-26 से इस पर होगा काम। आज है बक्सर स्थापना दिवस। जानिए क्या होंगे खास कार्यक्रम। स्वच्छता अभियान और प्रभात फेरी से होगी स्थापना दिवस की शुरुआत। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई आसान। जानिए किस किस दिन जोड़ सकेंगे मतदाता सूची में नाम। सक्षम ऐप के जरिए युवाओं और दिव्यांगों को मतदान में मिलेगी मदद। अगर खो जाए राशन कार्ड तो जानिए क्या करें। बिना राशन कार्ड के भी राशन योजना का आप ले सकते हैं लाभ। बीसीसीआई के इस नए नियम से विराट कोहली हुए नाखुश। जानिए बीसीसीआई के नए नियम पर कोहली ने क्या कहा। मुश्किल दौर से गुजरते खिलाड़ी के लिए परिवार को बताया सहारा। कोर्ट और थानों में मुकदमा कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अब मंगलवार और शुक्रवार को ग्राम कचहरियों में अनिवार्य रूप से होगी सुनवाई। पंचायती राज विभाग ने दिए आदेश। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनसीएल ने 1765 पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। एनसीएल में 1765 पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने 1765 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nclcil.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं के साथ डिप्लोमा या 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अब जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं और जानकारियां ऑनलाइन होगी उपलब्ध। अब जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं और जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध है। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग की डिजिटल सुविधा का लाभ आप ऑनलाइन उठा सकते हैं। अब आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग की सभी सेवाएं और जानकारी आप मोबाइल और कंप्यूटर पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको biharbhumi.bihar.gov.in/बिहार भूमि पर जाना होगा। इसमें जमाबंदी, रजिस्टर म्यूटेशन की स्थिति, LPC की स्थिति, परिमार्जन प्लस की स्थिति, बंधक भूमि विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं, भू नक्शा और राजस्व मानचित्र, मोबाइल नंबर, आधार सीडिंग स्थिति आदि देख सकते हैं। भू सुधार विभाग ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये जानकारी साझा की। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई सरल। भारत निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकेंगे। जो युवा इन तिथियों तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे वे ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जोड़ सकते हैं। दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ई-इपिक कार्ड 15 से 20 दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इस सुविधा से युवाओं और दिव्यांगों को मतदान के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। कोर्ट और थानों में मुकदमा कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने कोर्ट और थानों पर मुकदमा का दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर मंगलवार और शुक्रवार को ग्राम कचहरियों में अनिवार्य रूप से सुनवाई के निर्देश दिए गए। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पंचायत अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए। अब ग्राम कचहरियों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निर्णय होंगे और 40 नई धाराओं के तहत सुनवाई की जाएगी। पुरानी भारतीय दंड संहिता की धाराओं को बदलकर नई धाराएं बनाई गई। इन धाराओं में अपराधों की सुनवाई और निर्णय का अधिकार ग्राम कचहरियों को दिया गया है। टूटी तार, खराब ट्रांसफार्मर और पोल लगवाने से संबंधित शिकायत यहां करें। कई बार बिजली से संबंधित कई घटनाएं सामने आती हैं। अक्सर टूटी तार, खराब ट्रांसफार्मर और पोल लगवाने आदि से संबंधित शिकायत आप कर सकते हैं। इसकी शिकायत के लिए आप 1912 या नजदीकी फ्यूज कॉल सेंटर अथवा नजदीकी विद्युत आपूर्ति कार्यालय में दर्ज करवाकर निराकरण करा सकते हैं। विद्युत विभाग ने इससे संबंधित जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की।
राज्य में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकार का क्रांतिकारी फैसला। बिहार सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी स्थापित करने की योजना बनाई, जो राज्य में डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा। ये कदम बिहार आईटी नीति 2024 के तहत लिया गया है। निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को विशेष नीति बनाने के निर्देश दिए। इस सेंटर का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रतिभा के माध्यम से वैश्विक संचालन को बढ़ावा देना है। इस पहल से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को क्षमता विकास प्रशिक्षण मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से इस पर कार्य शुरू होंगे। आज बक्सर जिले की स्थापना दिवस, जानिए क्या होगा खास। बक्सर जिले का 35वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जाएगा। दिन की शुरुआत स्वच्छता अभियान और प्रभात फेरी से होगी। इसके बाद प्रखंडों और जिलों में प्रमुख प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किए जाएंगे। खेलों में मिनी मैराथन का आयोजन होगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। समाहरणालय में दीप प्रज्वलन और बैलून गुच्छा कार्यक्रम होंगे। दोपहर में ब्लड डोनेशन शिविर चलेगा और शाम को किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव होगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा रील मेकिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी अमिताभ कुमार की। ये एक भारतीय लेखक और पत्रकार और अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1963 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। इन्होंने कई ऐसी पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित भी हो चुकी हैं, जिसमें एनआरआई के लिए कोई आंसू नहीं, बॉम्बे, लंदन, न्यूयॉर्क, हस्बैंड ऑफ अ फेनेटिक और होम उत्पाद आदि शामिल है। इनकी सबसे हालिया उपन्यास में माई बिलव्ड लाइफ शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। राशन की दुकानों में चावलों की गुणवत्ता में सुधार की पहल। राशन की दुकानों में चावलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र ने एक पायलट परियोजना शुरू की। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा प्रतिबंधित चावल में टूटे हुए अनाज की हिस्सेदारी 10% से घटाकर 25% की जाएगी। इससे राशन दुकानों में मिलने वाले चावलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही टूटे चावलों से एथेनॉल उत्पादन होगा, जिससे लीकेज कम होंगे और स्टोरेज लागत भी घटेगी। इस परियोजना में 15% टूटे चावलों को अलग किया जाएगा और एथेनॉल बनाने के लिए डिस्टिलरी को बेचा जाएगा। ये योजना 31 अक्टूबर 2025 तक लागू की जाएगी। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पुलिस कर्मियों के ऊपर हमले के मामले में बिहार सरकार सख्त। बिहार में पुलिस कर्मियों पर बढ़ते हमलों और हाल ही में एक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाएगी। पुलिस कर्मियों पर हमले चिंता का विषय है, लेकिन अपराधियों को सख्ती से निपटा जाएगा। मंत्री ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने पर कहा कि ये उनका और पार्टी का फैसला है। विपक्ष के आरोपों पर विजय चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सक्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग परेशान हैं। बिहार के जिले में हो रही गाड़ियों की नीलामी। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग द्वारा शराब कांडों में जब्त की गई 156 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी 25 और 26 मार्च को होगी, जिसके लिए आवेदन 21 मार्च तक किए जा सकते हैं। इस नीलामी में बाइक, साइकिल, बैलगाड़ी, नाव, ऑल्टो कार और ई रिक्शा जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमतें बेहद सस्ती हैं। सबसे सस्ती बाइक 3000 रुपए, साइकिल 200 रुपए और बैलगाड़ी 450 रुपए में नीलाम की जाएगी। नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को 20% एडवांस राशि जमा करनी होगी, जो बाद में वापस की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज की एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर गाड़ियों के नाम और उनके रेट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने 10 प्रशिक्षु आईएएस से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2023 बैच के 10 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मुलाकात किया। इन अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जिलों में किए गए कार्यों के अनुभव साझा किए। इनमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं, जिनमें 5 बिहार से, 4 उत्तर प्रदेश से और 1 राजस्थान से। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी भूमिका सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं के लिए बिहार में किए गए 50% आरक्षण और पुलिस सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण पर खुशी व्यक्त की।
अगर खो जाए राशन कार्ड तो जानिए क्या करें। भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन कई बार राशन कार्ड खो जाने पर लोगों को समस्या होती है। अब बिना राशन कार्ड के भी लोग सरकार की राशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मेरा राशन 2.0 ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इस ऐप के जरिए लोग अपना डिजिटल राशन कार्ड देख सकते हैं और राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि KYC करवाना अनिवार्य है और जो लोग इसे नहीं करवा रहे हैं उन्हें राशन प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। बिहार की इस बेटी को डॉक्टर बनने में मदद करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। दानापुर की खुशबू जो डॉक्टर बनने का सपना रखती हैं, आर्थिक तंगी और समाज में लड़का लड़की के बीच भेदभाव के कारण साइंस नहीं पढ़ पाई थी। उसने बताया कि एक नंबर कम होने के कारण उसे आर्ट्स में दाखिला लेना पड़ा, जबकि वो साइंस में पढ़ाई करना चाहती थी, क्योंकि ये शर्त उनकी मां की थी। जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खुशबू की परेशानी का पता चला तो उन्होंने उसे साइंस से पढ़ाई करने का आश्वासन दिया और उसके लिए DM को निर्देश दिए। मंत्री ने खुशबू को कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करे और डॉक्टर बनकर दिखाए, जिससे उसका सपना पूरा हो सके। बिहार के मौसम में बदलाव के संकेत। होली खत्म होते ही बिहार के मौसम में बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। जानिए ट्रेन की केबिन और कूप में क्या होता है अंतर। भारत में ट्रेन यात्रा करते समय अगर आप पहली बार फर्स्ट क्लास AC में सफर कर रहे हैं तो आपको केबिन और कूप के बीच अंतर समझना जरूरी है। केबिन में 4 बर्थ होते हैं, जहां 4 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं, जबकि कूप में 2 बर्थ होते हैं और ये 2 लोगों के लिए होती है। केबिन की तुलना में कूप ज्यादा निजी और आरामदायक होता है। यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो केबिन बेहतर रहेगा, जबकि कपल्स के लिए कूप एक अच्छा विकल्प है। बुकिंग के दौरान आप अपनी प्राथमिकता चुन सकते हैं, लेकिन सीट अलॉटमेंट रेलवे के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। बिहार के प्रसिद्ध सितार वादक ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के प्रसिद्ध सितार वादक आशीष चटर्जी का शनिवार को निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। उनका निधन संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। आशीष चटर्जी बिहार में सितार वादन के एक स्तंभ माने जाते थे और उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी थी। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेड सितार वादक थे। उनका संगीत प्रेमियों के दिलों में सदैव गूंजता रहेगा। उनके निधन पर संगीतकारों और कलाकारों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार में गुड़ इकाइयों को स्थापित करने के लिए उद्यमों की रुचि हुई कम। राज्य में गुड़ इकाइयों को स्थापित करने में उद्यमों की रुचि कम देखने को मिल रही है, जिससे गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने की गति धीमी हो गई। गन्ना उद्योग विभाग ने इस वर्ष 81 इकाइयों का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 25 इकाइयों को ही अनुमति दी गई। विभाग ने 50 लघु, 25 मध्यम और 6 बड़ी इकाइयों की योजना बनाई थी। हालांकि ज्यादातर आवेदन उत्तर बिहार से आए हैं, जबकि दक्षिण बिहार में गन्ने की खपत मुख्यतः जूस के रूप में हो रही है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए गुड़ इकाइयों को प्रोत्साहित कर रही है। बिहार में युवाओं के हक में कांग्रेस का अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। कांग्रेस की युवा शाखा और NSUI द्वारा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के भित्तिहरवा गांधी आश्रम से की गई। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार और केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करना है, खासकर पलायन, नौकरी, महंगाई, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने, कन्हैया कुमार और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि यात्रा जनता को इन समस्याओं के प्रति जागरूक करेगी। नित्यानंद राय ने कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने RJD और कांग्रेस पर बिहार को बदनाम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को पिछड़ा और बीमारू बना दिया था। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा कि वे बिहार के विकास को सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से बिहार का भाग्य बदल रहा है और यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि NDA सरकार बिहार में प्रचंड बहुमत से बनेगी। BCCI के इस नए नियम से विराट कोहली हुए नाखुश। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के नए नियमों से नाखुश हैं, जिनके तहत विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों को उनके परिवार के साथ बिताने का समय कम दिया गया है।
कोहली का मानना है कि जब खिलाड़ी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो उनका परिवार सबसे बड़ा सहारा बनता है। उन्होंने कहा कि निर्णय खिलाड़ियों की भावनाओं को समझे बिना ही लिया गया है और ये उन्हें निराश करता है। बीसीसीआई का नया नियम कहता है कि लंबी यात्राओं पर परिवार को सीमित समय ही साथ रहने की अनुमति होगी, जबकि छोटे दौरे पर ये 1 सप्ताह तक हो सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2006 में अमेरिका ने भारत को भरोसेमंद साझेदार घोषित किया था। आज के दिन वर्ष 1990 में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1961 में भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1987 में क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। आज के दिन वर्ष 1925 में महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना ब्रिगेडियर राय सिंह यादव का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ाई रिटायरमेंट अवधि की जानिए सच्चाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में दावा किया जा रहा कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए बिना इसकी जांच किए इसे फॉरवर्ड करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया। आप व्हाट्सएप में भी ऐड कर सकेंगे सोशल मीडिया अकाउंट लिंक। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर आ रहा है, जिससे वे अपने प्रोफाइल में अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक ऐड कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम का नाम लिख सकते हैं और ये लिंक ऑटोमेटिक दिखाई देगा। इस लिंक को कॉन्टैक्ट से आसानी से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। फिलहाल इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लिंक किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में फेसबुक जैसे अन्य प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा जा सकेगा। यूजर अपनी प्रोफाइल की विजिबिलिटी को सेट भी कर सकते हैं और ये फीचर ऑप्शनल रहेगा। इग्नू ने रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई अंतिम तारीख। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड के कार्यक्रमों में दाखिले की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपने पसंदीदा हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है मॉरिशस। इसका सही उत्तर है मॉरिशस। किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी है बीएसएनएल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एयरटेल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है सहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रवि, नौसाद रजा, चंद्रेश्वर झा, किरण कुमारी, अमरजीत यादव, विजय कुमार, तनवीर अंसारी, तस्लीम खान, वीरेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, सुहाना अली खान, मुकेश महतो, गोपाल भगत, मोहम्मद साकिर हुसैन, सोनू यादव, निक्कू कुमार यादव, राकेश कुमार, आकांक्षा कुमारी, सूरज कुमार, रवि शंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।